राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, 25 जून 2026 निर्जला एकादशी की यह पावन रात्रि अत्यंत शुभ, दुर्लभ और चमत्कारी मानी जा रही है। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया व्रत, जप, दान, पूजा और आध्यात्मिक उपाय कई गुना अधिक फल देने वाला माना जाता है। भक्तों, आज मैं आपको एक अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली उपाय बताने वाला हूँ। 25 जून निर्जला एकादशी की रात मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर स्वास्तिक बनाएं। हाँ भक्तों, सुनने में यह उपाय बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक शक्ति को अत्यंत विशेष माना गया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में सफलता दूर दिखाई देती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, बार बार बाधाएं आती हैं और व्यक्ति सोचने लगता है, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। भक्तों, कई बार समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, कई बार समस्या होती है भाग्य का रुख जाना, नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ जाना या घर की शुभ ऊर्जा का कमजोर हो जाना। और भक्तों, घर में शुभ ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार किसे माना गया है? मुख्य द्वार। हाँ भक्तों, मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं माना गया, बल्कि यही वह स्थान माना गया है जहाँ से सौभाग्य घर में प्रवेश करता है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ रखते थे, वहाँ शुभ चिन्ह बनाते थे, दीपक जलाते थे और भगवान का स्मरण करते थे। अब आप सोच रहे होंगे, इस उपाय में सरसों का तेल, दीपक और स्वास्तिक ही क्यों? भक्तों, इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। दीपक क्या दर्शाता है? प्रकाश। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। दीपक केवल बाहर का अंधेरा नहीं हटाता, यह जीवन के अंधकार, भय और नकारात्मकता को भी दूर करने का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं सरसों के तेल की। भक्तों, सनातन परंपरा में सरसों के तेल का दीपक विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि सरसों के तेल का दीपक घर की भारी और नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में सहायक माना जाता है। कहा जाता है कि जहां सरसों के तेल का दीपक श्रद्धा से जलता है, वहां रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे चलने लगती है। ऊर्जा। अब बात करते हैं स्वास्तिक की। स्वास्तिक सनातन धर्म का अत्यंत पवित्र शुभ चिन्ह माना गया है। यह केवल एक निशान नहीं, बल्कि शुभता, मंगल और सौभाग्य का प्रतीक है। जहाँ स्वास्तिक बनता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होने की मान्यता है। अब सोचिए भक्तों, जब दीपक का प्रकाश, सरसों के तेल की शुद्ध ऊर्जा और स्वास्तिक की शुभ शक्ति तीनों एक साथ मुख्य द्वार पर स्थापित होते हैं, तो यह उपाय कितना शक्तिशाली माना जा सकता है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी की रात यह उपाय श्रद्धा से किया जाए तो भाग्य के बंद द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, धन संबंधी बाधाएं कम होने लगती हैं और घर में बरकत बढ़ने लगती है। लेकिन भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यह उपाय करना कैसे है? सबसे पहले रात के समय अपना मुख्य द्वार अच्छी तरह साफ करें। यदि संभव हो तो हल्का जल छिड़क दें, क्योंकि स्वच्छ स्थान पर किया गया उपाय अधिक शुभ माना जाता है। अब श्रद्धा से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए। आप रोली, कुमकुम या हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाते समय मन शांत रखें। अब एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल डालें, रुई की बाती रखें, फिर दीपक को मुख्य द्वार के पास स्थापित करें। अब श्रद्धा से दीपक जलाइए और मन ही मन प्रार्थना करें, हे विष्णु, हमारे जीवन से दुर्भाग्य दूर करें, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं, हमारे बंद भाग्य के द्वार खोल दें।
भक्तों, यह प्रार्थना बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव आपके भाव पर निर्भर करता है, क्योंकि उपाय की सबसे बड़ी शक्ति कहाँ छिपी है? श्रद्धा में। लेकिन भक्तों, सरसों के तेल का दीपक जलाते समय कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? भक्तों, बहुत लोग सरसों के तेल का दीपक तो जला देते हैं, लेकिन कुछ छोटे नियमों का ध्यान नहीं रखते, और यही छोटी सी गलती उपाय का प्रभाव कम कर सकती है। पहली गलती, कुछ लोग पुराना या गंदा दीपक उपयोग कर लेते हैं। भक्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, स्वच्छ मिट्टी का दीपक ही उपयोग करें, क्योंकि पूजा और उपाय में शुद्धता का विशेष महत्व माना गया है। दूसरी गलती, कुछ लोग दीपक में बहुत कम तेल डालते हैं, जिससे दीपक थोड़ी देर में बुझ जाता है। भक्तों, दीपक का बार बार बुझना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए ध्यान रखें, दीपक में इतना सरसों का तेल अवश्य हो कि लौ स्थिर रूप से जल सके। तीसरी गलती, बहुत लोग दीपक जलाते ही तुरंत वहां से चले जाते हैं। भक्तों, उपाय केवल दीपक जलाने का नाम नहीं है, यह एक ऊर्जा साधना है। इसलिए दीपक जलाने के बाद कम से कम कुछ क्षण वहीं रुकें, मन शांत रखें, भगवान का स्मरण करें और भीतर से प्रार्थना करें। चौथी और सबसे बड़ी गलती, कुछ लोग उपाय करते समय मन में संदेह रखते हैं, सोचते हैं पता नहीं इससे कुछ होगा भी या नहीं। भक्तों, यही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जहाँ संदेह है, वहाँ ऊर्जा पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो पाती। जहाँ विश्वास है, वहाँ छोटा सा उपाय भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब भक्तों, एक बात और समझिए, आखिर निर्जला एकादशी की रात यह उपाय इतना प्रभावशाली क्यों माना गया? क्योंकि यह रात्रि अत्यंत पवित्र मानी गई है। कहा जाता है कि इस समय वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा सामान्य दिनों की तुलना में अधिक सक्रिय रहती है। जब लाखों भक्त जप, तप और भगवान का स्मरण कर रहे हों, तो उस समय की ऊर्जा साधारण नहीं रहती। इसीलिए इस रात किया गया शुभ उपाय विशेष फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर स्वास्तिक बनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे रुकी हुई प्रगति चलने लगती है। घर का क्लेश कम होने लगता है, आर्थिक बाधाएं घटने लगती हैं और सौभाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। कई भक्त पूछते हैं, क्या इसका असर तुरंत दिखेगा? भक्तों, हर फल तुरंत दिखाई दे यह आवश्यक नहीं। कभी कभी पहले ऊर्जा बदलती है, फिर विचार बदलते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती हैं और अंत में भाग्य बदलता है। इसीलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें और भगवान पर भरोसा रखें। अब एक बार फिर पूरा उपाय याद कर लीजिए। 25 जून निर्जला एकादशी की रात मुख्य द्वार साफ करें, श्रद्धा से स्वास्तिक बनाएं, मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल डालें, दीपक मुख्य द्वार पर जलाएं, प्रार्थना करें और भगवान का स्मरण करें। कौन जाने भक्तों, यही छोटा सा दीपक आपके जीवन का अंधकार दूर कर दे, रुका हुआ धन वापस ले आए, बाधाएं समाप्त कर दे और आपके बंद सौभाग्य के द्वार खोल दे। लेकिन भक्तों, स्वास्तिक बनाते समय कौन सी दिशा सबसे शुभ मानी जाती है? बहुत कम लोग ये जानते हैं। भक्तों, यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत गहरा महत्व माना गया है। बहुत लोग स्वास्तिक तो बना देते हैं, लेकिन यह ध्यान नहीं रखते कि उसे कैसे और किस भाव से बनाया जाए। भक्तों, सनातन परंपरा में माना जाता है कि स्वास्तिक की रेखाएं हमेशा शुभ दिशा में पूर्ण होनी चाहिए। स्वास्तिक बनाते समय हाथ स्थिर रखें, मन शांत रखें और जल्दबाजी बिल्कुल न करें, क्योंकि स्वास्तिक केवल एक चिन्ह नहीं है, यह मंगल ऊर्जा का आह्वान माना गया है। मंगल ऊर्जा का आह्वान माना गया है। कहा जाता है कि स्वास्तिक की 4 भुजाएं जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों का प्रतीक मानी जाती हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
जब मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाया जाता है तो उसका अर्थ केवल शुभ चिन्ह बनाना नहीं होता, बल्कि यह प्रार्थना होती है कि हमारे घर में धर्म बना रहे, धन बना रहे, सुख बना रहे और ईश्वर की कृपा बनी रहे। भक्तों, एक और रहस्य जानिए। बहुत लोग पूछते हैं, स्वास्तिक किससे बनाना सबसे शुभ है? जहाँ तक संभव हो, रोली, कुमकुम या हल्दी से स्वास्तिक बनाना शुभ माना जाता है। लाल रंग विशेष रूप से ऊर्जा, शक्ति और मंगल का प्रतीक माना गया है। इसलिए कई लोग मुख्य द्वार पर लाल स्वास्तिक बनाते हैं। अब सोचिए भक्तों, जब मुख्य द्वार पर लाल स्वास्तिक बना हो, उसके पास सरसों के तेल का दीपक जल रहा हो, दीपक की लौ स्थिर हो और मन में भगवान का स्मरण हो, तो वह दृश्य कितना दिव्य माना जा सकता है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में घर के आसपास की भारी ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है, नकारात्मकता कम होने लगती है और शुभ ऊर्जा का प्रवेश बढ़ने लगता है। लेकिन भक्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपाय करते समय केवल सामग्री रखना ही पर्याप्त नहीं, वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए। हाँ भक्तों, यदि उपाय करने के बाद आप कटु शब्द बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है। इसलिए कोशिश करें उस रात घर में शांति बनी रहे। मीठा बोलें, सकारात्मक सोचें, भगवान का स्मरण करें। भक्तों, कई बार लोग पूछते हैं, हम उपाय तो करते हैं, फिर भी बाधाएं क्यों आती हैं? भक्तों, याद रखिए, बाधाएं आना हमेशा बुरा संकेत नहीं होता। कई बार बाधाएं हमें मजबूत बनाने आती हैं। कई बार संघर्ष हमें धैर्य सिखाने आता है और कई बार कठिन समय हमें ईश्वर की ओर करीब ले आता है। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में कठिन समय है तो घबराइए मत। हो सकता है यह कठिन समय समाप्त होने के बहुत करीब हो सकता है 25 जून निर्जला एकादशी की यह पावन रात्रि आपके जीवन में नई शुरुआत लेकर आए। कौन जाने भक्तों, आज जो दीपक आप जलाएंगे वही आपके भाग्य की अंधेरी राहों को रोशन कर दे। कौन जाने आज जो स्वास्तिक आप बनाएंगे वही आपके घर में रुकी हुई बरकत वापस ले आए। लेकिन भक्तों, उपाय पूरा होने के बाद कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे सौभाग्य और तेजी से आकर्षित हो, बहुत कम लोग ये जानते। भक्तों, जब आप मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जला चुके हों, इस श्रद्धा से स्वास्तिक बना चुके हों और मन ही मन भगवान का स्मरण कर चुके हों, तो उसके बाद कुछ क्षण शांत होकर खड़े रहें, अपनी आंखें बंद करें, कुछ पल के लिए बाहरी दुनिया को भूल जाएं और अपने मन की सारी उलझनों को शांत करने का प्रयास करें। भक्तों, आज के समय में व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन की अशांति। शरीर थकता है तो आराम मिल जाता है, लेकिन जब मन थक जाता है तो व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। कई लोग बाहर से हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर चिंता, डर और बेचैनी लेकर जी रहे होते हैं। किसी को धन की चिंता, किसी को नौकरी की चिंता, किसी को परिवार की चिंता, किसी को भविष्य का डर, और धीरे धीरे यही चिंताएं व्यक्ति की ऊर्जा को कमजोर करने लगती हैं। इसीलिए भक्तों, उपाय का अंतिम चरण केवल मंत्र जाप नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण माना गया है। मन ही मन भगवान से कहें, हे विष्णु, मैं अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरा भय, मेरा दुख, मेरी बेचैनी सब आपको समर्पित है। अब जो होगा आपकी कृपा से होगा। भक्तों, यह समर्पण सुनने में सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यही सबसे कठिन साधना है, क्योंकि इंसान सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह हर परिस्थिति को पकड़कर बैठा रहता है और इसी कारण उसका मन भारी हो जाता है। लेकिन जिस क्षण व्यक्ति सच में ईश्वर पर भरोसा करके छोड़ देता है, उसी क्षण उसके भीतर शांति उतरने लगती है। भक्तों, अब श्रद्धा से यह मंत्र बोलें, नमो नारायणाय नमः या नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इनमें से किसी भी मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। आइए भक्तों, एक बार साथ में जाप करें। नमो नारायणाय नमः, नमो नारायणाय नमः, नमो नारायणाय नमः। कहा जाता है यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह दिव्य ध्वनि है। यह एक ऐसा सूक्ष्म कंपन है जो मन के गहरे स्तर तक पहुंचता है। जब यह मंत्र श्रद्धा से बोला जाता है तो नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं, भीतर स्थिरता आने लगती है, मन में आशा बढ़ने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। भक्तों, अब एक गहरा रहस्य समझिए। बहुत लोग सोचते हैं उपाय करने से सीधे धन मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से पहले क्या बदलता है? ऊर्जा। हाँ भक्तों, सबसे पहले ऊर्जा बदलती है। जब ऊर्जा बदलती है तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं और कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि कई बार चमत्कार धीरे धीरे दिखाई देता है। पहले घर का वातावरण बदलता है, फिर मन बदलता है, फिर परिस्थिति बदलती है और एक दिन पूरा जीवन बदल जाता है। भक्तों, यदि आपके घर में लंबे समय से क्लेश चल रहा है, यदि बिना कारण धन रुक रहा है, यदि मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, यदि मन में लगातार भय बना रहता है, तो इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, उपाय प्लस अच्छे कर्म तेज फल। केवल उपाय करके और व्यवहार में कटुता रखकर पूर्ण फल पाना कठिन हो सकता है। इसलिए इस निर्जला एकादशी एक संकल्प लें। हम झूठ कम बोलेंगे, क्रोध कम करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और जहाँ तक संभव हो किसी की सहायता करेंगे। भक्तों, दान और सेवा का महत्व भी बहुत बड़ा माना गया है। यदि संभव हो, निर्जला एकादशी पर किसी ज़रूरतमंद को जल, फल या अन्न दान करें, क्योंकि जहाँ दान है वहाँ पुण्य है, जहाँ पुण्य है वहाँ कृपा का प्रवाह तेज माना गया है। अब भक्तों, जानिए कुछ दिव्य संकेत जिनसे समझा जाता है कि सौभाग्य आपके घर की ओर बढ़ रहा है। पहला संकेत, बिना कारण घर का वातावरण हल्का लगने लगे। दूसरा संकेत, मन की बेचैनी कम होने लगे। तीसरा संकेत, रुके हुए कामों में हलचल शुरू हो जाए। चौथा संकेत, अचानक शुभ समाचार मिलने लगे। पांचवा और सबसे बड़ा संकेत, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ने लगे। हाँ भक्तों, यदि आपका मन बार बार भगवान का नाम लेने लगे, भजन सुनने का मन करे, पूजा में मन लगे, तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि जहाँ भक्ति बढ़ती है वहाँ कृपा भी बढ़ती है। लेकिन भक्तों, एक और बात समझिए, बहुत लोग सौभाग्य को केवल पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविक सौभाग्य क्या है? केवल धन नहीं, वास्तविक सौभाग्य है स्वस्थ शरीर, शांत मन, प्यार करने वाला परिवार, घर में सुख और भगवान का स्मरण। यदि यह सब आपके पास है तो समझिए भगवान की कृपा पहले से ही आपके ऊपर है। धन आवश्यक है, लेकिन धन के साथ शांति होना और भी आवश्यक है। इसीलिए भगवान से केवल धन मत मांगिए, प्रार्थना कीजिए, हे विष्णु, हमें समृद्धि दें, लेकिन साथ में विवेक भी दें। हमें सफलता दें, लेकिन साथ में विनम्रता भी दें। हमें धन दें, लेकिन साथ में शांति भी दें। भक्तों, ऐसी प्रार्थना अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है और कहा जाता है जो भक्त संतुलित प्रार्थना करता है उसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए 25 जून निर्जला एकादशी की इस पावन रात्रि श्रद्धा से मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइए, आशा आस्तिक अवश्य बनाइए और पूरे विश्वास से भगवान का स्मरण कीजिए। कौन जाने भक्तों, आज की यह रात आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। कौन जाने आज जो दीपक आप जलाएंगे वही आपके दुर्भाग्य का अंधकार मिटा दे। कौन जाने
आज जो स्वास्तिक आप बनाएंगे वही आपके बंद सौभाग्य के द्वार खोल दे। कौन जाने आज की यह प्रार्थना आपके घर में बरकत, शांति और सुख की वर्षा कर देगा। भक्तों, कहा जाता है कि किसी भी पूजा, व्रत या उपाय का अंत यदि कृतज्ञता, विश्वास और समर्पण के साथ किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए भक्तों, जब आपका सरसों के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर शांत और स्थिर लौ के साथ जल रहा हो, जब स्वास्तिक शुभ ऊर्जा का आह्वान कर चुका हो और जब आपका मन भगवान के स्मरण में स्थिर हो जाए, तब हाथ जोड़कर कुछ क्षण शांत खड़े रहें, आंखें बंद करें और महसूस करें दीपक का प्रकाश केवल बाहर नहीं, आपके भीतर भी फैल रहा है। भक्तों, कौन जाने आज जलाया गया सरसों के तेल का दीपक आपके जीवन के अंधकार को धीरे धीरे समाप्त कर दे। कौन जाने आज मुख्य द्वार पर बनाया गया शुभ स्वास्तिक आपके घर में रुकी हुई बरकत और सौभाग्य का स्थायी प्रवेश करा दे। कौन जाने दीपक की पवित्र लौ आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर दे और स्वास्तिक की मंगल शक्ति चारों दिशाओं से शुभ ऊर्जा आकर्षित कर ले। भक्तों, याद रखिए, जब मुख्य द्वार पर दीपक जलता है तो वह केवल प्रकाश नहीं देता, वह एक संदेश देता है कि इस घर में अब अंधकार का स्थान नहीं। और जब स्वास्तिक बनता है तो वह केवल एक चिन्ह नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संतुलन का आशीर्वाद माना जाता है। इसीलिए भक्तों, दीपक और स्वास्तिक दोनों मिलकर इस उपाय को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। लेकिन भक्तों, जिसे सुनना और अंत में बोलना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब आगे वही आशीर्वचन जानेंगे। कहा जाता है कि जब कोई साधना, पूजा या उपाय आशीर्वचन के साथ समाप्त होता है तो उसकी शुभ ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। इसीलिए भक्तों, जब आपका मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक शांत लौ के साथ जल रहा हो, जब लाल स्वास्तिक शुभ ऊर्जा को आकर्षित कर रहा हो और जब आपका मन पूरी श्रद्धा से भगवान में स्थिर हो जाए, तब हाथ जोड़कर यह आशीर्वचन मन ही मन बोलें, हे विष्णु, जैसे इस दीपक की लौ अंधकार को दूर कर रही है, वैसे ही हमारे जीवन का दुख, भय और दुर्भाग्य दूर करें। जैसे यह स्वास्तिक हमारे मुख्य द्वार पर शुभता ला रहा है, वैसे ही हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास करें। हमारे बंद भाग्य के द्वार खोलें, हमारी रुकी हुई प्रगति को गति दें, हमारे घर पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। भक्तों, यह प्रार्थना केवल बोलने की चीज़ नहीं, इसे महसूस करना है। जब आप सच्चे भाव से इसे बोलते हैं तो आपके शब्दों में ऊर्जा आ जाती है और यही ऊर्जा आपकी प्रार्थना को और शक्तिशाली बनाती है। भक्तों, एक अंतिम सत्य हमेशा याद रखिए, जीवन में कभी भी पूरी तरह अंधकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा दीपक बहुत बड़े अंधकार को चुनौती दे सकता है। इसी तरह एक छोटी सी आशा बहुत बड़ी निराशा को हरा सकती है। एक छोटी प्रार्थना बहुत बड़ी समस्या का समाधान बनने की शुरुआत कर सकती है। इसीलिए भक्तों, यदि आज जीवन कठिन है तो टूटिए मत। यदि लोग साथ छोड़ रहे हैं तो निराश मत होइए। यदि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं तो विश्वास मत खोइए, क्योंकि जब सब रास्ते बंद लगते हैं तभी कई बार भगवान नया द्वार खोलते हैं। कौन जाने भक्तों, 25 जून निर्जला एकादशी की यह पावन रात आपके जीवन की सबसे शुभ रात बन जाए। भक्तों, बहुत लोग पूछते हैं, यदि हमने श्रद्धा से दीपक जलाया, स्वास्तिक बनाया, फिर भी मन में डर क्यों बना रहता है? भक्तों, इसका उत्तर बहुत सुंदर है, क्योंकि कई बार समस्या बाहर नहीं, भीतर बैठी हुई होती है। हाँ भक्तों, बाहर की बाधाएं तो बाद में आती हैं। सबसे पहले व्यक्ति अपने ही मन से हारता है। जब मन बार बार कहता है, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, अब कुछ नहीं बदल सकता, तो धीरे धीरे वही विचार व्यक्ति की ऊर्जा बन जाते हैं। और भक्तों, जैसी ऊर्जा वैसा आकर्षण। इसीलिए
इस उपाय का एक छिपा हुआ उद्देश्य यह भी है, नकारात्मक सोच को तोड़ना। जब आप मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो केवल घर में प्रकाश नहीं फैलता, आपके मन को भी संदेश मिलता है। अंधकार स्थायी नहीं है। जब आप स्वास्तिक बनाते हैं तो केवल शुभ चिन्ह नहीं बनता, बल्कि आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं, मैं शुभता को स्वीकार कर रहा हूँ। भक्तों, यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि जहाँ स्वीकार है वहीं परिवर्तन शुरू होता है। अब सोचिए, यदि कोई व्यक्ति रोज शिकायत करे, रोज नकारात्मक बोले, रोज भय में रहे, तो उसका मन कैसा बनेगा? भारी। लेकिन यदि वही व्यक्ति रोज थोड़ा भगवान का नाम ले, थोड़ा दीपक जलाए, थोड़ा सकारात्मक सोचे, तो धीरे धीरे उसकी आभा बदलने लगती है। भक्तों, यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, जैसा चिंतन वैसा जीवन। यदि चिंतन भय का है तो जीवन में डर बढ़ेगा, यदि चिंतन भगवान का है तो जीवन में शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए भक्तों, आज की इस पावन रात एक संकल्प और लें। अब हम अपने शब्दों में भी प्रकाश लाएंगे, अपने विचारों में भी प्रकाश लाएंगे, अपने घर में भी प्रकाश लाएंगे और अपने संबंधों में भी प्रकाश लाएंगे। क्योंकि कई बार घर में सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? न कोई बाधा, न कोई ग्रह, बल्कि कटुवाणी। हाँ भक्तों, एक कठोर शब्द कई बार वर्षों का प्रेम तोड़ देता है। एक एक मीठा शब्द टूटे हुए संबंध जोड़ देता है। इसीलिए जब मुख्य द्वार पर दीपक जल रहा हो तो याद रखिए, घर के अंदर आपकी वाणी भी दीपक जैसी होनी चाहिए, गर्माहट देने वाली, शांति देने वाली, प्रकाश देने वाली। भक्तों, कौन जाने भगवान की कृपा आपके जीवन में किस रूप में आए? शायद धन के रूप में, शायद अच्छे अवसर के रूप में, शायद किसी अच्छे व्यक्ति के रूप में, या शायद भीतर की शांति के रूप में। और भक्तों, सच कहें तो भीतर की शांति सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जिसके पास शांति है वही सही निर्णय ले सकता है, वही सही कर्म कर सकता है और वही स्थायी समृद्धि पा सकता है। भक्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह बात है जिसे समझ लेने के बाद आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। भक्तों, जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी अंधकार से गुजरता है। कभी धन की कमी, कभी संबंधों में समस्या, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी मन की बेचैनी, और कई बार ऐसा लगता है कि अब सब कुछ रुक गया है। लेकिन भक्तों, क्या रात हमेशा रहती है? नहीं, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य आती है। यही प्रकृति का नियम है और यही ईश्वर का संदेश भी। यदि आज आपके जीवन में कठिन समय है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब समाप्त हो गया। हो सकता है यह केवल एक परीक्षा हो सकता है भगवान आपको और मजबूत बना रहे हों, हो सकता है आपको बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार किया जा रहा हो। भक्तों, याद रखिए, कई बार भगवान देने से पहले व्यक्ति को तैयार करते हैं, क्योंकि यदि पात्रता न हो तो बड़ी कृपा भी टिक नहीं पाती। इसीलिए संघर्ष को हमेशा शत्रु मत समझिए। कई बार संघर्ष ही आपका सबसे बड़ा गुरु बनता है। वह आपको धैर्य सिखाता है, वह आपको विश्वास सिखाता है और सबसे बड़ी बात, वह आपको भगवान की ओर करीब लाता है। अब भक्तों, इस पूरे उपाय का सार समझिए। दीपक क्या सिखाता है? कि थोड़ा सा प्रकाश बहुत अंधकार मिटा सकता है। स्वास्तिक क्या सिखाता है? कि शुभता को आमंत्रित करना पड़ता है। और निर्जला एकादशी क्या सिखाती है? कि संयम, श्रद्धा और भक्ति जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। भक्तों, जब आप मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो केवल एक लौ नहीं जलती, बल्कि आपके भीतर भी आशा की लौ जलती है। जब आप स्वास्तिक बनाते हैं तो केवल एक चिन्ह नहीं बनता, बल्कि आप अपने जीवन में शुभ ऊर्जा को स्थान देते हैं। और जब आप श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं तो केवल शब्द नहीं निकलते, आपका हृदय ईश्वर से जुड़ता है। भक्तों, यही सबसे बड़ा चमत्कार है।
क्योंकि जिस दिन व्यक्ति का हृदय भगवान से जुड़ जाता है, उस दिन से उसका अकेलापन समाप्त होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ प्रभु हैं। और भक्तों, जिसके साथ प्रभु हों, उसे फिर किस बात का भय, किस बात की चिंता, किस बात की कमी। इसीलिए भक्तों, यदि आज आप इस कथा को सुन रहे हैं, तो इसे केवल कहानी समझकर मत छोड़िए। आज रात जब मुख्य द्वार पर जाएं, एक क्षण रुकिए, दीपक को देखिए, स्वास्तिक को देखिए और मन ही मन कहिए, हे विष्णु, जैसे यह दीपक जल रहा है, वैसे ही मेरे जीवन में आशा जलाए रखिए। जैसे यह स्वास्तिक शुभता ला रहा है, वैसे ही मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाते रहिए। कौन जाने भक्तों, यही छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। कौन जाने आज की यह पावन रात आपकी वर्षों पुरानी बाधा समाप्त कर दे। कौन जाने आज का यह छोटा उपाय आपके लिए बड़े चमत्कार का आरंभ बन जाए। इसी अटूट विश्वास के साथ जय श्री हरि, जय विष्णु। सभी भक्तों पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे।